भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा भाइयों बहनों। लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है, अगर कांग्रेस गलती से यहां आ गई तो प्रदेश के अंदर फिर वही कट, कमीशन और करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हरियाणा के साथ ही अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो रहा है। आज वहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और वहां के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ। और वहां उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 जो देश का संकल्प था, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि धारा 370 समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो, वहां से अलगाववाद समाप्त हो, वहां से जिहाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजों का जो उपद्रव है वो समाप्त हो। ये हिम्मत किसी ने करी तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी भाइयों बहनों। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये हमारे सैनिकों को फिर से जो है उन आतंकवादियों और अलगाववादियों के सामने शहीद होने के लिए, उनका बलिदान होने के लिए ये इस प्रकार के फैसले ले लेंगे। भाइयों बहनों, इनको हमारे सैनिकों की भी कोई चिंता नहीं है, उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं और देवभूमि उत्तराखंड हो या हमारा वीर भूमि हरियाणा हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ क्या है, यहाँ के जवान, यहाँ के रणबांकुरे बड़ी संख्या में मां भारती की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं में और भारत की सेना में जाकर अपनी सेवा देते हैं। इनको उनकी भी परवाह नहीं है। ये वोटों के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं भाइयों बहनों। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे लालची, मौकाप्रस्त, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां ये हरियाणा को भी ये पूरी तरह से इसी दलदल में झोंक देना चाहती हैं। इसलिए अब समय आ गया है इन पार्टियों को हरियाणा से, फरीदाबाद से पूरी तरह से आप सब वोट की चोट से पूरी तरह समाप्त कर दें भाइयों बहनों। आप सब भाइयों बहनों, आज सत्ता के लालच में कांग्रेस तरह तरह के वायदे कर रही है, लेकिन इन वायदों को पूरा करने की न तो इनकी नियत है, न ही इनके पास कोई नीति है। सच्चाई तो यह है, जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां भी जनता ने उनको सरकार में आने का मौका दिया, उस राज्य के सरकारी खजाने को इन्होंने पूरी तरह से कंगाल कर दिया भाइयों बहनों। वहां के लोगों को कर्ज के बोझ में दबा दिया। आपके और हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, यहां पर जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के बीच में ये बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वायदे करके वहां सरकार में आए, कहने लगे हम लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। लाखों लोगों को नौकरियां देने की बात तो बहुत दूर की बात है भाइयों बहनों। नौकरियां तो दे नहीं पाए, जो नौकरियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे भाइयों बहनों। उनकी मासिक जो सैलरी होती है वो भी नहीं दे पा रहे। आज कांग्रेस के लोग हरियाणा में एमएसपी लागू करने का खोखला वायदा कर रहे हैं, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पहले ही 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का संकल्प ले लिया है भाइयों बहनों। उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि इनके किसी बहकावे में नहीं आना है और भाजपा के कमल को ही अपना वोट देना है। सब कुछ जाना भूल, याद रखना हमारे गणेश अतलखा जी का कमल का फूल। इसके साथ ही मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहता हूं। एक पार्टी और है जो आज लोगों को तमाम तरह से भ्रम में डालने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए। आप सभी भली भांति जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने अनेक कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में स्थापित किए हैं, समाज के क्षेत्र में स्थापित शिखर पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, पेयजल से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में आज हरियाणा आगे बढ़ा है। राज्य की डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम किए, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। चाहे हम कुंडली मानसर पलवल एक्सप्रेस और 40 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के साथ साथ हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश का जो रेलवे का बजट मात्र 300 करोड़ रुपए हुआ करता था, उस 300 करोड़ के बजट को
3000 करने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपके क्षेत्र में भी 1530 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 262 करोड़ की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। बड़खल में अनेक सड़कों के काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में 1 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड बने हैं। झज्जर में कैंसर संस्थान बना है। मेडिकल कॉलेजों को 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हरियाणा के अंदर डबल इंजन की 10 वर्ष की सरकार में किया गया है। इसके साथ साथ आपके फरीदाबाद को भी नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। और ये सब विकास के आंकड़े ये झूठे नहीं है भाइयों बहनों, ये आंकड़े वो हैं जो हरियाणा को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। 100% घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया गया है। 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने के साथ ही 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ किसानों के लिए भी अनेक काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि समेत अनेक योजनाएं जो प्रदेश के जनजीवन को बेहतर बना रही हैं। भाइयों बहनों, इसी हरियाणा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की थी और राज्य सरकार जो यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने उनके प्रयासों से पहली बार हरियाणा में जो लिंगानुपात है, जो रेशियो है, वो एक रिकॉर्ड रेशियो की तरफ पहुंच गया है। जो बहुत नीचे होता था वो आज 900 पर पहुंच गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के शीर्ष पर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं एक दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, उनके समर्थक दल इंडी गठबंधन है, वो सारे के सारे फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और जो 2014 से पहले एक बड़ा दलदल हरियाणा का था, उसी दलदल में फिर से हरियाणा को धकेलना चाहते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में आप सबको याद होगा सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था भाइयों बहनों, जिसके कारण से हमारे अनेक युवा नौजवान भाई बहन, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, लेकिन उनका नंबर चयन में इसलिए नहीं आ पाता था कि वो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में पिछड़ जाते थे और ऐसे प्रतिभावान छात्रों का हक मारा जाता था। उनके साथ अन्याय होता था भाइयों बहनों, खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, घूसखोरी होती थी, दलाली का खेल होता था। ये वही कांग्रेस है जिसने गरीबों से जमीनें छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अपने दामादों को कौड़ियों के भाव देने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार चरम पर था और इनकी FIR तक नहीं लिखी जाती थी। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में अराजकता, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पक्षवाद, गुंडागर्दी बढ़ावा देने का काम किया जाता था। भाजपा की सरकार आने के बाद पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद हो गया, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया और इन 10 सालों में 1.5 लाख युवा नौजवानों को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दी गई। भाइयों बहनों, जब लोग पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आकर कि हरियाणा के अंदर ये परिवर्तन हुआ है, ये पारदर्शिता लाई गई है और ईमानदारी, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ